Hello, my dear students of 10th standard English medium. Once again, welcome back to my class of social science, and we are going through with the ongoing lecture of geography. ठीक है, लेसन नंबर 10 एग्रीकल्चर, इंडिया एग्रीकल्चर लेसन का नाम है। आप जो लोगों ने अगर 2 लेक्चर अटेंड किए होंगे, देखे होंगे वीडियो में, तो आपको पता ही होगा कि हम कहाँ पे पहुंचे हैं। So accordingly we have to resume from page number 80, उसका लास्ट पैराग्राफ है ऑयल सीड, वहां से हमें शुरू करना है। ठीक है, जो कि एक फूड क्रॉप है एक्चुअली। ठीक है, हमने आगे जो पढ़ाई किया था सेकंड लेक्चर में, उसमें ग्रेन्स के बारे में जनरली हमने डिस्कशन किया था, एंड वी मार्क सो मेनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन दैट lecture also. Now let us start reading about oilseed from page number 80. टेक्स्ट बुक आप हाथ में रखो और हाथ में आप पेंसिल भी रखो, तो जहां पे भी आपको जरूरी लगेगा मैं आपको बताऊंगा अंडरलाइन करना है कि नहीं करना है। So let's read. ऑयल लाइक ऑयलसीड जो है बहुत सारे टाइप के ऑयलसीड यहाँ होते हैं। मेजरली ग्राउंडनट, जिसको तिल कह सकते हैं, तल को तिल गुजराती में कहते हैं। मस्टर्ड वो भी होता है, ठीक है, और उसके अलावा कोकोनट, उसमें से भी ऑयल निकलता है, और कैस्टर ऑयल, ये जो है these are the 5 major types of oil seeds that we grow in our country, right? Groundnut, till, soybean, castor, mustard, sunflower, etc. कुछ यहाँ पे मैंने लिखे नहीं, लेकिन यहाँ टेक्स्ट बुक में ऑब्वियसली वो अवेलेबल है। So these are considered to be oil seeds. They hold an important position in Indian meal. हमारे खुराक में उसका बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है। आप लोग जानते ही हैं कि हम कुछ भी बनाते हैं तो तड़का लगाते हैं, ठीक है, तो उसमें ऑयल की जरूरत पड़ती है। चाहे हम राइस बनाएं, फ्राइड राइस बनाएं फॉर एग्जांपल, या तो फिर वेजिटेबल्स पकाते हैं, तो उसमें ऑयल जो है उसका एक बेसिक इंग्रेडिएंट है। ऑयल के बगैर खाना पकता नहीं है। ओके, तो एक इंडियन मील के लिए बहुत ही एडिबल ऑयल खास करके जिसको खाने के उपयोग में हम लेते हैं, वो एक इम्पोर्टेंट चीज है। आफ्टर एडिबल ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑयल सीड्स, द रिमेनिंग ऑयल इज यूज्ड एज एनिमल फूड एंड आल्सो एज अ बायोनिक मैन्योर। ये एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है हमारे लिए कि किसी भी सीड के अंदर से ऑयल निकालते हैं, एडिबल ऑयल निकालते हैं, उसके बाद जो कुछ भी उसका रिमेनिंग जो बच जाता है, उसमें से एक जिसको कहते हैं ना कि लाइक एक ऐसी चीज बनाते हैं, ओके, जिसको एक पर्टिकुलर शेप दिया जाता है, जिसको ऑयल केक कहते हैं, और वो एनिमल्स को खिलाने के काम में आता है। तो 2 तरह का इसका यूज है इस क्रॉप्स का, कि वी कैन गेट एडिबल ऑयल फ्रॉम दैट एंड वी कैन यूज द लाइक बाय प्रोडक्ट of this crop as oil cake to feed the animals. Okay, तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं ग्राउंड नट के बारे में। ग्राउंड नट पेज नंबर 81 पे मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा। ग्राउंड नट होल्ड्स एन इंपॉर्टेंट पोजीशन इन ऑयल सीड्स, ब्लैक एंड अ मिक्सचर ऑफ लोमी एंड सैंडी सॉइल। अब जो टाइप की जमीन उसको चाहिए उसका यहाँ पे लिखा है कि ब्लैक और लोमी सॉइल उसको चाहिए। लैंड विच वुड नॉट रिटेन वाटर, एक ऐसी जमीन चाहिए जहां पे पानी जमा नहीं रहता है, या तो नीचे अंदर उतर जाता है या तो बह के चला जाता है। अगर पानी भरा रहता है तो ये ऑयल के ग्राउंड नट के लिए अच्छा नहीं है। 20 to 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यानी बहुत ज्यादा ऊंचा टेम्परेचर है तो वो भी सही नहीं है उसके लिए, और बारिश भी ज्यादा नहीं चाहिए। 50 to 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, these are the favorable conditions for oil groundnut crop. Actually, groundnut is sown as a kharif crop, and wherever there is irrigation facilities it can be sown in summer also. ये खरीफ क्रॉप है ग्राउंडनट, मॉनसून में होने वाला, और अगर पानी की व्यवस्था है वहां पे इरिगेशन, तो समर में भी हो सकता है। तो जहां पे पानी की व्यवस्था है, वैसे स्टेट में ऑब्वियसली ये ज्यादा होता है, जैसे कि गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, ये मेजर प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट्स हैं। ठीक है, इंडिया रैंक्स सेकंड आफ्टर चाइना इन द वर्ल्ड इन ग्राउंड नट प्रोडक्शन। ओके,
विश्व में चाइना के बाद इंडिया का दूसरा नंबर आता है ग्राउंडनट के प्रोडक्शन में। ठीक है, तो ये आपको अंडरलाइन करना है, आपके याद ताजा रहे इसलिए। गुजरात लीड्स द कंट्री ग्राउंडनट प्रोडक्शन। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि पूरे देश में गुजरात में सबसे ज्यादा ग्राउंडनट का प्रोडक्शन होता है। मूंगफली उसको कहते हैं देसी लैंग्वेज में, आपको पता ही होगा। और गुजरात में भी जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, राजकोट, भावनगर, यहाँ सारे डिस्ट्रिक्ट में ग्राउंडनट ज्यादा मात्रा में होता है। और ग्राउंडनट का ऑयल जो है, मूंगफली का तेल, जैसे कि अंकुर तेल आपने देखा ही होगा बाजार में मिलता है, वो एक हमारे लिए एडिबल ऑयल है। एडिबल ऑयल यानी कि जिसको हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, वो वाला ऑयल दैट इज नोन एज एडिबल ऑयल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सिसंद या तो तिल, तलनु तेल कहवाय આપણે ગુજરાતીમાં। तो उसकी अगर हम बात करें तो तिल ऑयल इज यूज्ड इन इंडिया सिंस एजेस। पुराने समय से तिल का तेल जो है हम लोग यूज करते हैं। इन नॉर्थ इंडिया इट इज रेन बेस्ड खरीफ क्रॉप। उत्तर भारत में रेन बेस्ड खरीफ क्रॉप है, यानी कि बारिश होती है तब होता है, वरना नहीं होता है। और साउथ इंडिया में इट इज सोन एज रबी क्रॉप। साउथ इंडिया में वो रबी क्रॉप विंटर सीजन में भी होता है। उसका सीधा लॉजिक ये है कि विंटर में भी वहां बारिश होती है, इसलिए वह हो सकता है। और ओकेजनली एज ए ज़ैद क्रॉप आल्सो। साउथ इंडिया की अगर वापस हम बात करें तो ओकेजनली कुछ कुछ एरिया में एज खरीफ क्रॉप, फिर रबी क्रॉप और ज़ैद क्रॉप, एज ये तीनों टाइप के क्रॉप में इसका कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। यानी कि जो सीजन में बारिश होती है, कुछ एरिया ऐसे हैं साउथ इंडिया में जहां पे आप लाइक मॉनसून, विंटर और समर सीजन, तीनों सीजन में बारिश थोड़ी बहुत होती रहती है। सो देयरफॉर दिस क्रॉप इज सोन इन दोज एरियाज when and where the rain is in a little bit amount available. Okay, almost all the states grow till. तिल का कल्टीवेशन लगभग हर एक राज्य में होता है। Almost all oil seeds still has more content of oil. सारे oil seeds के जितने भी क्रॉप्स होते हैं उसमें तिल के अंदर सबसे भारी मात्रा में ऑयल होता है, बहुत ज्यादा ऑयल होता है। अगर उसको पीस के हम निकालते हैं तब पता चलता है एक्चुअली कि इसमें कितना ऑयल है। ठीक है, तो मेजरली इसको जो उगाने वाले प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं वो है गुजरात, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, मध्य प्रदेश। ओके, ये सारे स्टेट्स हैं। और अगर गुजरात की हम बात करें तो वापस मूंगफली में जैसे गुजरात का नंबर 1 था, वैसे ही तिल में भी पूरे देश में गुजरात का नंबर 1 है। So Gujarat ranks first in India in terms of till production and the area sown. जितनी मात्रा में जमीन है जहां पे तिल उगाया जाता है, ठीक है, उस मात्रा के लिए भी गुजरात नंबर 1 पोजीशन पे आता है। और विद इन गुजरात बनासकांठा ग्रोज मैक्सिमम तिल, सबसे ज्यादा बनासकांठा में होता है। मैक्सिमम एक्सपोर्ट ऑफ तिल इन द वर्ल्ड इज डन बाय इंडिया। ठीक है, इंडिया के लाइक पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें, ठीक है, तो एक्सपोर्ट का जहां तक सवाल है, एज फार एज एक्सपोर्ट इज कंसर्न, मैं प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, एक्सपोर्ट का जहां तक सवाल है तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया से होता है बाहर के देशों में। किसी भी चीज का एक्सपोर्ट होना वो एक अच्छी बात होती है इकोनॉमी के लिए। इंपोर्ट करना वो अच्छी बात नहीं होती है क्योंकि हमारा पैसा उसमें खर्च होता है। एक्सपोर्ट करने से हमें आमदनी होती है, फॉरेन रेवेन्यू वी कैन अर्न। So this is good thing for us कि maximum amount of till is exported by India and India is number 1 in export, doing the export of till. तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। Then let's talk about mustard. Mustard भी एक oil seed है। This is a rabi crop and is an important crop of North India. Mustard seed and its oil are used for medicine and also edible oil. मस्टर्ड का जो सीड है एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है हमारे लिए कि उसको एज एन ऑयल तो हम यूज कर ही सकते हैं एडिबल ऑयल के तौर पे, लेकिन कई बार उसका एज मेडिसिन भी
इस्तेमाल कर सकते हैं। और जहां पे मस्टर्ड होता है वैसे राज्य हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश। These are the major producers of mustard. Okay, so that's all for mustard. And then after coconut. Coconut एक लाइक कोकोनट का पानी तो आपने पिया ही होगा डेफिनेटली, लेकिन शायद आपको ये भी पता होगा ठीक है कि उसमें से ऑयल भी निकलता है और वो ऑयल जनरली उसको एज एन एडिबल ऑयल यूज कर सकते हैं। So coconut is a plantation crop of hot and humid coastal climate and saline land. ठीक है, ऐसी लैंड जो सलीन लैंड कह सकते हैं। सलीन लैंड यानी ऐसी लैंड होती है जहाँ पे सैलिनिटी ज्यादा होती है, क्षार जहाँ पे ज्यादा होता है, खराश जमीन के अंदर थोड़ी बहुत होती है। तो ऑब्वियसली ये लॉजिक के हिसाब से सोचा जाए तो कोकोनट जो है वो बीच वाले एरिया में ज्यादा होते हैं, सी बीच, वहां पे कोकोनट के पेड़ बहुत होते हैं, आपने देखे ही होंगे डेफिनेटली। और साउथ इंडिया को एक ऐसा नेचुरल गिफ्ट मिला है कि उसकी लगभग सारे स्टेट जो है महाराष्ट्र से लेकर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ तक कि बंगाल भी हम कह सकते हैं कि जहाँ जिसको सी बीच का फायदा मिला, इवन थोड़ा बहुत गुजरात भी हम कह सकते हैं। तो वहां पे जहाँ पे सी बीच होता है वहां पे कोकोनट के पेड़ होते हैं, क्योंकि वहां के आसपास की जमीन होती है, वहां पे सैलिनिटी यानी कि खराश होती है। सो दैट इज अ फेवरेबल कंडीशन फॉर कोकोनट। ओके, और ये प्लांटेशन क्रॉप है, एक पर्टिकुलर एरिया उसके लिए रिजर्व किया जाता है कोकोनट का फार्मिंग के लिए। इन इंडिया तो कोकोनट प्लांटेशंस आर फाउंड, जो मैंने नाम दिए स्टेट के वही है यहाँ पे। ठीक है, वापस मैं पढ़ रहा हूँ, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और उसके अलावा जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं अंडमान एंड निकोबार वो भी है। ठीक है, और गुजरात की अगर हम बात करें तो उसके भी कुछ रीजन है, कोस्टल रीजन खास करके। ओके, क्योंकि गुजरात को भी 1600 किलोमीटर का जो सी बीच है वो मिला है, तो वहां पे कोकोनट काफी जगह पे होते हैं। ठीक है, a special type of coconut tree which is shorter and giving more yield is developed. गुजरात की ये वापिस हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एक खास प्रकार का कोकोनट ट्री उगाया गया है जो कि हाइट में छोटा है और खास टाइप का कोकोनट वहां से हमें अवेलेबल होता है जो दूसरी जगह पे अवेलेबल नहीं है। तो दिस इज अ स्पेशल इंफॉर्मेशन, हालांकि उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं लिखा है। ओके, जनरली साउथ इंडिया में बहुत होता है कोकोनट, और साउथ इंडिया के लिए तो ऐसा कहा जाता है, शायद आपको पता भी होगा, जनरली गुजरात में आप लोग क्या देखते हैं कि सिर के बालों में लगाने के लिए कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पैराशूट ऑयल होता है तो पता ही होगा, तो उसको हम बालों में लगाते हैं। लेकिन साउथ इंडिया में कोकोनट ऑयल इज यूज्ड इन मैनी डिफरेंट वेज, बालों में लगाने के लिए भी और लाइक सब्जी में तड़का लगाने के लिए भी वो वही ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हर एक जगह पे कोकोनट ऑयल इस्तेमाल किया जाता है। एक कॉमन फैक्ट है एक्चुअली, कोकोनट ऑयल इज a useful ingredient and it's a very healthy ingredient in order to ensure a good growth of hair. अगर बाल तंदुरुस्त या तो हेल्दी हेयर चाहिए तो उसके लिए कोकोनट ऑयल अच्छा एक इंग्रेडिएंट है, इसलिए वो लोग खाने में भी और बालों में लगाने के लिए भी उसका इस्तेमाल करते हैं। जनरली द हेयर क्वालिटी of the people over there are quite decent. Okay, so this is the kind of general information about coconut oil. In South India, coconut oil extracted from the coconut kernel is used as edible oil. कोकोनट कर्नल यानी कि उसके अंदर से एक जो छोटा सा फ्रूट जैसा मिलता है, उसके अंदर से कोकोनट ऑयल निकाला जाता है जिसको एडिबल ऑयल के तौर पे वो लोग यूज करते हैं। और एक चीज तो आप जानते ही होंगे जो यहाँ पे लिखा है, कोकोनट वाटर इज यूज्ड एज अ हेल्दी ड्रिंक। ओके, एक हेल्दी ड्रिंक होता है कोकोनट का, नारियल का पानी। ठीक है, एक टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छा होता है और एक एनर्जेटिक ड्रिंक के तौर पे भी हम उसको यूज कर सकते हैं।
और इमीडिएटली हमारी प्यास भी वो बुझाता है अगर हमें प्यास लगी है तो जब भी हम सी बीच पे जर्नी पे जाते हैं, घूमने फिरने के लिए जाते हैं, तो आपको पता ही होगा कि लाइक कोकोनट का जो हम पानी है वो पीते ही हैं। ओके, फिर आगे जो इंफॉर्मेशन लिखी गई है, एक आखिरी जो सी है वो है कैस्टर ऑयल। कैस्टर इज ऑल्सो नोन एज दिवेला, गुजराती में उसको दिवेल बोलते हैं, ठीक है, लोकल लैंग्वेज में उसको दिवेला बोलते हैं। इट इज बोथ खरीफ एज वेल एज रबी क्रॉप, यानी कि बारिश के मौसम में भी होता है, विंटर सीजन में भी होता है। With 64%, India is the largest producer of castor in the world. ठीक है, कैस्टर को पकाने में इंडिया नंबर 1 है। This is a kind of matter of pride for us. और टोटल मिलाकर 64% टोटल प्रोडक्शन वर्ल्ड का, इसमें से 64% अकेला इंडिया पकाता है। ठीक है, चाइना ब्राजील कम नेक्स्ट रिस्पेक्टिवली। चाइना का दूसरा नंबर, इंडिया का फर्स्ट नंबर, उसके बाद चाइना का दूसरा नंबर है, ब्राजील का तीसरा नंबर है कैस्टर प्रोडक्शन में। ओके, और उसमें सिर्फ इंडिया में, इंडिया का तो टोटल 64% प्रोडक्शन है ही पूरे वर्ल्ड में, लेकिन इंडिया में गुजरात में 80% ऑफ द प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम गुजरात। जितना भी इंडिया में प्रोडक्शन होता है उसका 80% हिस्सा सिर्फ गुजरात में सकता है। तो ऑब्वियसली in India, Gujarat is number 1 state to produce castor. तो काफी सारे ऑयल सीड्स है, पहले से आपको वापस मैं रिमाइंड करा दूं कि ग्राउंड नट, फिर तिल, सेसेम, ओके, और ये कैस्टर, ये तीनों के प्रोडक्शन में देश में गुजरात नंबर 1 है। ओके, सो दैट्स वेरी गुड इंफॉर्मेशन फॉर अस एक्चुअली। आंध्र प्रदेश और राजस्थान अदर प्रोड्यूसर कैस्टर की अगर वापस हम बात करें तो गुजरात के अलावा आंध्र प्रदेश और राजस्थान में भी होता है, और गुजरात के कुछ रीजन्स ऐसे हैं, काफी रीजन्स हैं एक्चुअली, वहां पे कैस्टर ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल बनासकांठा, पाटन, साबरकांठा, राजकोट, जूनागढ़, अमरेली, ओके, वहां पे कैस्टर होता है। और कैस्टर को देसी लैंग्वेज में हम लाइक कपास भी बोलते हैं, और इसके अंदर से भी ऑयल निकलता है। The oil from cotton seeds, sunflower, paddy and maize are also increasingly as edible oils. ठीक है, दूसरा लाइक जो कॉटन सीड्स होते हैं, सनफ्लावर होते हैं, पैडी या मेज, उसमें से भी एडिबल ऑयल निकाला जा सकता है, मार्केट में अवेलेबल होता है, हम उसको कंज्यूम भी करते हैं। ठीक है, अब आगे का जो टॉपिक है वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि वो हॉट बेवरेजेस का टॉपिक है। इन केस इफ आई टॉक अबाउट द हॉट बेवरेजेस, ओके, तो मेनली हमारे इस लिस्ट में, ओके, हमारे लिस्ट में टी, कॉफी और कोकोआ के बारे में ज्यादा बात की गई। ये 3 हॉट बेवरेजेस, tea, coffee and cocoa. These are the 3 main hot beverages we are going to talk about now. Okay, टी जिसको बहुत अच्छी तरीके से जानते हो आप लोग, भले पीते नहीं होंगे शायद कुछ लोग, लेकिन जानते तो होंगे ही। So tea is a plant of tropical as well as temperate zone. ठीक है, ट्रॉपिकल जोन यानी कि ऊंचाई पर ये प्लांट होता है, ट्रॉपिकल जोन उसको कह सकते हैं। The tea leaf and its tender sprouts are processed and its powder and small leaves are used in drinks. चाय के जो पत्ते होते हैं उसको प्रोसेस किया जाता है, उसमें से छोटे छोटे दाने बनाए जाते हैं, ठीक है, और एक बेवरेज के तौर पे पीने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं हम। ओके, इंडिया प्रोड्यूसेस मैक्सिमम टी आफ्टर चाइना। स्टेटमेंट का मतलब है कि चाइना के बाद इंडिया का नंबर 2 आता है। चाइना इज नंबर 1, इंडिया इज नंबर 2 इन द प्रोडक्शन ऑफ टी। उसके अलावा श्रीलंका भी टी को प्रोड्यूस करता है और एक्सपोर्ट करता है। तो मेजरली इंडिया, चाइना एंड श्रीलंका आर द मेजर एक्सपोर्टर्स ऑफ टी। Slopy land where the water easily flows down, good iron content,
20% to 30% of temperature and about 200 centimeter of rainfall coming in the form of showers throughout the year are favorable conditions for tea plantation. स्टेटमेंट का मतलब ये है कि स्लोपी लैंड चाहिए, ढाड़ वाली जमीन है चाहिए, ठीक है। और आपने देखे ही होंगे चाय के बगीचे, एक प्लांटेशन क्रॉप है, तो एक टेरेस जैसा स्ट्रक्चर भी बनाते हैं वहां पे चाय के क्रॉप प्लांट्स को उगाने के लिए। और ये चीज का ध्यान रखा जाता है कि पानी एक जगह पे भरा ना रहे, बह जाए, वो नीचे चला जाए, ठीक है, या तो जमीन के अंदर कंज्यूम हो जाए। टेम्परेचर का जहां तक सवाल है तो बहुत हाई टेम्परेचर उसको नहीं चाहिए, 20 to 30 डिग्री सेल्सियस इसके बीच में चाहिए। और बहुत भारी बारिश इसको जरूरत पड़ती है, ठीक है, एनुअली 200 सेंटीमीटर रेनफॉल। और इसीलिए चाय जो है आसाम में ज्यादा होती है, आगे आएगा उसका। टी इज ग्रोन मोर इन आसाम, ठीक है। और उसके अलावा ऐसे स्टेट जहां पे बारिश है ज्यादा, आसाम के अलावा वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये सारे राज्य है जहां पे चाय होती है, उसका प्रोडक्शन होता है। और इसमें से आसाम एंड वेस्ट बंगाल प्रोड्यूस अबाउट 75% ऑफ टी ऑफ द नेशन। ये दो ही राज्य ऐसे हैं, आसाम और वेस्ट बंगाल, जिसमें अकेले ये दो ही राज्य 75% का प्रोडक्शन पूरे देश का करते हैं, ठीक है। द टी लीव्स आर वेरी स्किलफुली पैक्ड फ्रॉम द प्लांट्स। इसको पैकिंग करने के लिए, अच्छे ढंग से पैकिंग करने के लिए एक अच्छा खासा मैनुअल लेबर लगता है, ठीक है। और दैट्स व्हाई दिस इज अ वेरी एक्सपेंसिव कैश क्रॉप्स, ओके। और वैसा ही एक प्लांटेशन क्रॉप है जो बेवरेज है, वो है कॉफी। अब उसके बारे में देखेंगे हम। कॉफी इज reared over the slopes of mountains, in the slopes of larger trees, in the shades of larger trees, in such a way that no direct sunlight falls on the coffee leaves. ओके, यहाँ पे कॉफी के प्रोडक्शन में एक चीज का ध्यान ये रखा जाता है कि चाय की तरह उसको भी स्लोपी लैंड की जरूरत पड़ती है, लेकिन चाय को हम लाइक ओपनली ग्रो कर सकते हैं, कॉफी को डायरेक्ट सनलाइट के अंडर में हम ग्रो नहीं कर सकते, किसी बड़े पेड़ की छांव में नीचे उसको उगाना पड़ता है। सिर्फ ये ध्यान रखना होता है कि डायरेक्ट सनलाइट उसके ऊपर ना पड़े, ओके। द कॉफी क्रॉप नीड्स 150 to 200 सेंटीमीटर रेनफॉल। चाय से थोड़ा सा कम उसको रेनफॉल चाहिए, 150 से 200 सेंटीमीटर का रेनफॉल। एंड टेम्परेचर थोड़ा कम चाहिए, 15 to 28 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर चाहिए। और इसीलिए वैसे स्टेट है जहां पे कॉफी होता है, उनके नाम है कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ठीक है। ये तीन राज्यों में कॉफी का प्रोडक्शन होता है। साउथ इंडिया के है तीनों, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। कर्नाटका का कुर्ग एरिया इसके लिए काफी मशहूर है। Coorg area of Karnataka is well-known region for coffee production. Okay, so ये याद रखना है आपको, इसमें बार-बार एमसीक्यू में आता है कि कौन सा पर्टिकुलर रीजन जो है वो कॉफी प्रोडक्शन के लिए इंडिया में काफी फेमस है। तो आंसर है कुर्ग, जो कि कर्नाटका में है। कॉफी सीड्स आर एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ नट्स, ग्राइंडेड नट्स यानी कि एक दाना होता है जिसके अंदर से कॉफी सीड्स को बाहर निकाला जाता है, उसको फिर पीसा जाता है, ग्राइंड किया जाता है, और उसके बाद उसका लाइक पाउडर जैसा हो जाए तो उसके बाद उसका पैकिंग होता है, और फिर उसको पानी में डाल के उबालते हैं, दूध डालते हैं, शक्कर डालते हैं स्वाद के अनुसार, और फिर कॉफी बन जाती है। तो लगे हाथ मैंने आपको कॉफी बनाने का रेसिपी भी बता दिया बहुत ही फटाफट। ऑब्वियसली आपको पता ही होगा ये तो एक्चुअली, बट all that we are concerned is to know that coffee is a very important beverage of India. Tea and coffee both. Okay, last beverage is cocoa. cocoa के बारे में आपको पता ही होगा, शायद मैंने आपको आगे भी बताया है कि चॉकलेट जो बनता है वो इसमें से बनता है, कोकोआ से बनता है, ठीक है। कोकोआ इज प्रिपेयर्ड आउट ऑफ द सीड्स ऑफ द कोकोआ फ्रूट। इसका फ्रूट होता है और उसके बीज निकाले जाते हैं, उसके पाउडर से कोको
जो बनता है उसका पाउडर उसको कोको बोलते हैं। सो इट्स बेसिकली अ बेवरेज। चॉकलेट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोकोआ। कोकोआ में से चॉकलेट बनाई जाती है, जो मैंने आपको बताया वैसे ही, ठीक है। और एक्चुअली इट रिक्वायर्स हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट एंड एक्सेसिव रेनफॉल। गर्मी होना चाहिए वहां पे, बहुत हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए, बारिश बहुत होनी चाहिए, तब जाके कोकोआ होता है। और वैसे राज्य हैं, ठीक है, जहां पे कोकोआ का प्रोडक्शन ज्यादा होता है वो ज्यादा बारिश वाले ही स्टेट है। केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये स्टेट है इंडिया के। और बीच में एक लिखा है कि अफ्रीकन कंट्रीज कुछ ऐसे हैं जहां पे कोकोआ का मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है। ओके, और यहाँ लिखा नहीं लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अफ्रीका का घाना नाम का एक कंट्री है, घाना, GHANA, ठीक है। दैट इज नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर कोकोआ प्रोडक्शन। इनफैक्ट उनका पूरा इकोनॉमी जो है वो कोकोआ के प्रोडक्शन के ऊपर चलता है। यहां तक ये बात सही है। उसके अलावा भी दूसरे देश हैं अफ्रीका के, छोटे मोटे काफी देश हैं जहां पे कोकोआ प्रोडक्शन होता है। लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें तो वापिस साउथ इंडिया के ही स्टेट है कुछ जहां पे कोकोआ प्रोडक्शन थोड़ा बहुत होता है, वो है केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सारे स्टेट। ओके, तो इसी के साथ ऑयल सीड्स और हॉट बेवरेजेस का भी टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है हमारा। एंड देन आफ्टर आने वाले लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे कैश क्रॉप्स की, जो कि स्पेशली एक नया टॉपिक है, ठीक है। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे एंड दैट्स इट फॉर नाउ, बाय।